अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। सर्कुलेशन का पहला लेक्चर है आज। ह्यूमन हार्ट, इंसान का दिल, जिसको हम कहते हैं कि अक्सर ये किसी और के बिहेवियर, किसी और के मुख्तलिफ रंग से टूट जाता है। कहते हैं ना, मेरा दिल टूट गया। ये वो वाला दिल है जिसको आप अपने इन सेंटेंसेस में मेंशन कर रहे होते हो। कुछ हद तक सही भी है वैसे। ह्यूमन हार्ट, इंसान का दिल, इसका हम ना इसकी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि ये लोकेशन क्या है। मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। इसकी हमारे पास लोकेशन क्या है, ये पढ़ेंगे। इसी के साथ इसकी हमारे पास एनाटॉमी क्या है। लोकेशन जो है वो एक किस्म की एनाटॉमी में ही आ जाती है। जब मैंने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा कि इसकी सराउंडिंग्स में क्या है। बट एनाटॉमी अगर हम बड़ा क्रिटिकली देखें तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। इंटरनल एनाटॉमी में आता है ये ह्यूमन हार्ट। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाहर से ये क्या, इसके आगे कोई दीवार है या हार्ट वैसी आपके सीने के अंदर पड़ा हुआ है, वो सारा कुछ हम बड़ा लॉजिकली इंशाल्लाह देख रहे होंगे। और ये जो ह्यूमन हार्ट है, ये इसको ग्रीक और लैटिन में क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो इसी पे डिस्कशन करेंगे कि इसको ग्रीक और लैटिन में क्या बोलते हैं। ग्रीक को मैं जी से लिख रहा हूँ। ग्रीक में इसका लफ्ज इसको दिया जाता है कार्डिया। कार्डिया, हार्ट, कार्डिया। इसका एडजेक्टिव जो है वो आपके पास कार्डियक, कार्डियक है, कार्डियक। ओके, आपकी बुक यहाँ रुकती नहीं है, वो कहती है लैटिन। लैटिन में क्या कहते हैं इसे। ओके, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक लफ्ज है, उसको अब हार्ट को अरबिक में क्या कहते हैं, कल्ब। अरबिक में इसको ये कहते हैं कल्ब। और केल्ब, इसमें फ़र्क है। केल्ब जो है ये डॉग को कहते हैं, कुत्ते को कहते हैं। ये कल्ब है, दिल को कहते हैं। ओके, अच्छा लैटिन, अब इस तरह लैटिन और ग्रीक में भी इसके टर्मिनोलॉजीज हैं। ओके, तो लैटिन में इसको क्या कहते हैं, एल से लिखूंगा मैं, इसको कहते हैं कोर। इसका एडजेक्टिव जो है दैट इज कोरोनरी। समझ आ गई। हार्ट की देखो, तुम्हें ये नहीं पता कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, तुम भुला दो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा हार्ट में क्या है, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज है वो तुम्हें सारा कुछ मैं बता दूंगा। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तुम्हारी लोकेशन, इसके जो हार्ट, तुम्हारा दिल है, एक ये जो बंद मुट्ठी के बराबर इसका साइज है। ठीक है, मैस इसका 300 ग्राम है। मैं साथ लिख देता हूं, मैस इसका 300 ग्राम है। 300 ग्राम है। और ये एक टाइटेंड फिस्ट, ये मुट्ठी को बंद करो, ऐसे नहीं, ये वाला हार्ट नहीं है, ये बंद करो। ये जो साइज है ना, ये तुम्हारा हार्ट है। वो एक एस्टिमेट देता है। ओके, एक एस्टिमेट है, ये प्रॉपर कोई डायमेंशंस, कोई परफेक्ट डायमेंशंस नहीं है। ओके, टाइटेंड फिस्ट, ये इसका क्या है, साइज है। समझ आ गई। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे पता लग गए। अच्छा, अब इसकी लोकेशन मैं आपको बता रहा था। आपकी जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी, अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरा सीना है, सही है, ये मेरा सीना है। मैं आपके सामने एक मॉडल हूँ, ठीक है, आपको मैं अब काफी एग्जांपल्स खुद में से दे रहा हूँ। ये मेरा सीना है, ठीक है।
मेरे सीने के ऊपर सबसे पहले स्किन है, ये स्किन है ना, स्किन है। स्किन के नीचे ना होता है फेशिया लफ्ज होता है, इसको चलो छोड़ दो, सुपरफिशियल डीफिशियल उसको छोड़ दो। फिर ना मसल्स हैं ऊपर, मसल के नीचे लगे हुए रिब्स, ये रिब्स, ये रिब्स, ये रिब्स मेरे जाके ना, ये रिब्स ये पीछे से ऐसे रिब जाके मेरी रीढ़ की हड्डी जो है उन्हीं से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा, ये सारे रिब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रिब्स थे तो मैं एक दीवार ऐसे बना दी, ये रिब्स बता रहे हैं, ये दोनों साइड्स की रिब्स आपको शो कर रहे हैं एक हाथ से, ठीक है। पीछे आपका ये वर्टेब्रल कॉलम है, ये ग्रीन वाले मार्कर से मैं पकड़ लेता हूँ, ये लो, ये आपका क्या है, वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। ये रिब्स जाके ऐसे यहाँ पे जुड़ेगा, ये वाला रिब यहां से ऐसे जुड़ेगा। अंदर ये जो जगह बनी है, अंदर ये जो जगह बनी है, दैट इज चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी। इस पूरी कैविटी की जो दीवार है, वो जो रिब्स बना रहे हैं, दैट इज थोरैसिक वॉल। आई एम रिपीटिंग, दैट इज थोरैसिक वॉल। समझ आ गई? ओके, ये तुम्हें भी क्लियर हो गया। सबसे पहले तुम्हें लोकेशन समझ आई। अब ये तो पूरी जगह है। शहजादे शहजादे शहजादे, मुझे ये बता कि क्या इस थोरैसिक कैविटी के अंदर सिर्फ दिल है? नो, सिर्फ दिल तो नहीं है। क्या इस थोरैसिक कैविटी में सिर्फ दिल है? नो, इसमें दिल तो नहीं है सिर्फ, इसमें लंग्स भी हैं, इसमें वेसल्स भी है ना, हार्ट से जो निकल के आएंगी, मतलब और भी चीजें हैं। तुमने खाना खाया, तुम्हारा ये तुम्हारा विंड पाइप है, तुम्हारा विंड पाइप जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये भी तो वहां से गुजरेगा अंदर से। तुम्हारे पीछे एक खुराक की नाली पीछे से जा रही है, ठीक है, विंड पाइप के पीछे से जा रही है, तो वो भी नीचे जा रही है, इधर से गुजरेगी। मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें ना वो जा सकती हैं। ओके, मेरे सिर्फ मैं तुम्हें चीज दो हाईलाइट करूंगा, इसमें लंग्स भी हैं। वो जो अंदर खाली जगह है, ये आपके पास रिब्स है, दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम, एंड बिटवीन इनसाइड दिस ऑन द लेटरल साइड्स, लेटरल मतलब साइड्स पर, राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे आपका राइट और लेफ्ट लंग होगा रिस्पेक्टिवली। इन लंग, अब मैं कहता हूं हार्ट को तू और स्पेसिफाई कर कि ये चेस्ट कैविटी में कहां पे है, चेस्ट कैविटी में कहां पे है। अच्छा, आप एक सवाल भूल गए, ये जो रिब्स मैंने आगे जोड़े हैं, क्या रिब्स आपस में जुड़े हुए हैं? नो, आगे एक स्टर्नम है, आगे स्टर्नम है। ये अपनी ये हड्डी यहाँ पे है, देखो ये हड्डी की बीच वाली हड्डी, यहाँ पे हाथ लगाओ, लगाओ हाथ, चेक करो, ये स्टर्नम होगी यहाँ पे। तो रिब्स ऐसे आके उस स्टर्नम पे जाके लग रहे हैं, पीछे वर्टेब्रल कॉलम है। ओके, मतलब तुम्हारा दिल स्टर्नम के पीछे है, बिहाइंड द स्टर्नम, ये भी लिखो फिर, बिहाइंड द स्टर्नम। तुम्हारी बुक की लाइन है, तुम्हें जरा सारा जो पढ़ाऊंगा तुम्हारी बुक में लिखा होगा, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। ओके, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर मुझे कभी एक्स्ट्रा बताना भी पड़े ना, तो जो आपकी बुक पे लिखे ना, मैं आपको वो याद करवाना चाह रहा हूँ। तो ये एक कोर एस्पेक्ट है मेरे लेक्चर जो आपको मिलेंगे, आप उसमें ये चीज देख सकते हो, बिहाइंड द स्टर्नम। ओके, थोरैसिक कैविटी में बिहाइंड द स्टर्नम मतलब स्टर्नम के पीछे है, वो तो हर जगह हो सकता है, थोरैसिक कैविटी में हर जगह स्टर्नम के पीछे ही होगा। ओके, तो मतलब एक खास जगह है इसकी, लंग्स के अंदर तो नहीं हो सकता ना। तो लंग्स दो साइड्स में, तो बीच वाली जो जगह होती है उसको कहते हैं मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम। ये मीडिया से मिडल वाली एक सेंस आ रही है ना, मीडियास्टिनम। अच्छा, इस मीडियास्टिनम के भी ना दो पोर्शंस होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर। फिर इंफीरियर के मिडिल पोर्शन में ये होता है, खैर वो छोड़ो आप, ठीक है, आपकी बुक में इतना लिखा हुआ है तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, ठीक है, ये आपको समझ लगे। मीडियास्टिनम के इस सेंटर की जगह तुम्हारी थोरैसिक कैविटी थी, तुम्हारी थोरैसिक कैविटी, उसकी सेंटर की जो जगह थी, जो तुम्हारे वो जो ये यहाँ पे खुल रहा है ना, थोरैसिक कैविटी ऊपर से खुल रही है, जो खुल रही है, फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर जगह है ऐसे, ठीक है, वहां से लेके डायाफ्राम तक थी, ठीक है। अब तो उसके बीच का जो हिस्सा है वो मीडियास्टिनम है। अब वो सुपीरियर भी होता है, इंफीरियर भी होता है, मैंने कहा इंफीरियर का मिडल वो छोड़ दो, वो हमारा कंसर्न नहीं है। ओके, ये तुम्हें लोकेशन समझ आ गई। लोकेशन के साथ में एक चीज ब्लेंड करूंगा, ओरिएंटेशन। इसके साथ में एक चीज ब्लेंड करूंगा, ओरिएंटेशन।
अच्छा यार, बड़ा ही मासूमाना सवाल है कि क्या हार्ट राइट पे है, सेंटर पे है, या ये राइट पे है, मेरा राइट ये बनता है, ठीक है, मेरा राइट ये बनता है। अच्छा मैं यहां से ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो आपको ये लेफ्ट मेरा हैंड दिख रहा है, तो आपको ये चीज मेरी लेफ्ट दिख रही होगी। ओके, आपको मतलब ये चीज मेरी लेफ्ट दिख रही होगी, ये चीज मेरी लेफ्ट दिख रही होगी, मेरा राइट है असल में। बिकॉज ये जो स्क्रीन है इसको मैंने फ्लिप किया हुआ है, मैं कैमरे के सामने इसलिए आया हूँ बिकॉज मैं आपको इससे अच्छा समझा सकता हूँ कि इसमें कुछ चीजें हैं पेरिकार्डियम की, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, ये चीजें आपको समझानी है, लोकेशन लोकेशन समझानी थी, तो मैं ऐसे आपको इतना विजुअलाइज नहीं करा सकता था। ओके सही है। अच्छा ओरिएंटेशन क्या है, अब मतलब मैं अपने जिस्म पे, मैं जो राइट चीज अपने जिस्म पे, मैं अपने जिस्म पे जो राइट चीज बोलूंगा ना, दैट इज एग्जैक्टली लेफ्ट, दैट इज एग्जैक्टली आपको वो लेफ्ट दिख रही है राइट वो, मतलब आपको अगर अगर आपको सुनने में राइट लग रहा है तो आप मान लो मैं राइट 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 अपनी राइट चीज इमेजिन कर लेना, ठीक है। अब जहां पे मैंने हाथ रखा हुआ है आपको ये क्या लग रहा होगा, लेफ्ट, अगर मैंने राइट पे, राइट चेस्ट पे हाथ रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ये देख लेना। ओके, तो मेरे लफ्जों पे और कर लेना वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि मेरे एक्शंस पे। कंक्लूजन ये है। ओके, ओरिएंटेशन इसकी क्या है, ये स्टर्नम के बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल पीछे है। लेकिन ना जब ये नीचे आता है ना, जब ये नीचे आता है क्या होता है, ये नीचे आते 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 लेफ्ट साइड की तरफ जाता है, ओब्लीक, ना सीधा, ना हार्ट ऐसे पड़ा है, ओब्लीक। अब ऐसे आता है कि 1/3 हिस्सा मुझे लगता है जैसे इसका राइट साइड पे है, सरनम के बिल्कुल राइट पे होगा, 2/3 हिस्सा जो कि मेजर पोर्शन है हार्ट का, ओब्लीक होते होते जो उधर चला गया, वो है क्या, लेफ्ट साइड। शुरू कहां पे, सेंटर पे है, सेंटर पे ही है, बस ओब्लीक जाने की वजह से थोड़ा सा वो लेफ्ट साइड पे, उसका नीचे वाला हार्ट का स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे गया हुआ है, तो ओरिएंटेशन इसकी क्या है, ओब्लीक। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बंदा बनाता हूं मैं, ठीक है, ये उसकी मैं चेस्ट बना रहा हूं, ये लो, ठीक है। अब देखो ये उसका मैंने चेस्ट बना दिया आपके सामने, ये मैं उसका ना स्टर्नम भी बना देता हूं, ये लो स्टर्नम बना दिया। स्टर्नम के पीछे होगा हमारे पास हार्ट, बताया ना, इसके पीछे क्या होगा, हार्ट होगा। ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, सेंटर से ही, लेकिन जाते 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 नीचे कहां चला गया, उसकी लेफ्ट साइड, उस इंसान की, वो जो मैंने बनाया है उसकी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अगर ये आपको चीज समझ आ गई होगी, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, ठीक है। मेरे लफ्जों पे गौर करने अगेन तो सिंपल चीजें हैं, दोबारा सुन लो, बेशक 5-10 सेकंड पीछे जाके समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओब्लीक है, ओके। अब इस हार्ट को ना, अब इसकी शेप की तरफ आओ, अब इसकी शेप की तरफ, ये कौन शेप्ड है, कौन शेप है, मतलब एक इसकी बेस होगी, कौन क्या होती है, कोर्नेटो कभी खाई है ना, ऊपर से ऐसे होगी और नीचे कोन बनाएगी, वो जो नोक वाला पोर्शन है असल वो कोन होती है, तो उस कोन का लेकिन बेस भी तो है ना ऊपर, तो बेस होगी इस हार्ट की, जैसे ये ऊपर है, ये बेस बिल्कुल फ्लैट बेस होती है ये तकरीबन, और जो नीचे कोन शेप है दैट इज नॉट अ शार्प, दैट इज अ ब्लंट कोन, राउंडेड शेप, ब्लंट राउंडेड, नॉट बिल्कुल नुकीली नहीं है, उसने पंप करना है, नुकीली होगी तो वो कम खून लेगा ना अंदर। मैं एक नोक बना रहा हूँ, एक एक मैं थोड़ा सा कोला टाइप बना रहा हूँ, तो कोले में ज्यादा चीज आएगी, खुद सोचो। ओके, ये कौन शेप है, तुम्हें ये भी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, इस हार्ट को ना, इस हार्ट को, इसके नॉट भी पढ़ रहे थे, ये जो हार्ट है, यहां पे मैं इसको हार्ट को बनाता हूँ, ये देखो। अब मैं ये तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट हार्ट नहीं बनाऊंगा, वो मैं तुम्हें प्रॉपर तुम्हारी बुक की डायग्राम से समझाऊंगा, सही है। मैंने तुम्हें चीजें समझानी है, तुम्हें चीजें इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएंगी, वो बेफिक्र हो जाओ तुम। ये तुम्हारा, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा हार्ट ऐसे पड़ा हुआ है। अब मैंने कहा कि ये जाते 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 लेफ्ट की तरफ,
ये चले जाता है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये इंसानिज्म ऐसा था ना, तो उसके लेफ्ट साइड को जा रहा था ये, तो मैंने ऐसे बना दिया हार्ट। अच्छा, ये इसकी ब्लंट राउंडेड शेप, ये तकरीबन हॉरिजॉन्टल शेप, बेस एंड कोन। आपको ये चीज समझ आ गई। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये हार्ट आपकी थोरेसिक कैविटी में ऐसे ही पड़ा हुआ है? आंसर इज नो। ओके, इफ द आंसर इज नो, देन द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों ऐसे क्यों नहीं रख सकते थे? फॉर एग्जाम्पल, अब आपका हार्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हार्ट बीट करता है, क्यों? जो उसके अंदर खून आया है तेरे दिमाग को चाहिए, तेरे इस हाथ की इस उंगली को चाहिए कि वो इस उंगली हिल सके, सेल है ना, उसको खुराक नहीं चाहिए, चाहिए। एटीपी किसने बनाना है? समझ आ गई। ओके, आपके जिस्म की हर चीज को चाहिए, तो ये आपका पंप है, पंप है, ठीक है, पंप है ये, ठीक है, आपको ये समझ आ गई। आपके घर में एक मोटर लगी होगी ना, तो वो मोटर क्या करती है? वो पानी आपके घर को पंप पे, मोटर पे जो मोटर है वो आपके वो जो टैंकी है उसमें सप्लाई करती है, ठीक है, टैंकी से आपको पानी मिलता है, पता है इस चीज का। मेरा सवाल है कि ये हार्ट दिल में वैसी क्यों नहीं पड़ी जब इसने बीट करना है? क्या इसके साथ कोई और ऑर्गन नहीं है? लंग्स पड़े हैं, थोरेसिक वॉल है, ठीक है, खून फॉर एग्जाम्पल इसमें ज्यादा आ गया। अब मुख्तलिफ पेशेंट्स में डिजीज होती हैं कि उनके खून में पानी ज्यादा हो गया, यूरिन निकल ही नहीं रहा, पानी ज्यादा हो गया। अब क्या करोगे? तो सारा खून आना कहाँ पे था? हार्ट में। तो हार्ट ज्यादा नहीं फूलेगा, जब ज्यादा फूलेगा तुम्हारे साइड वाले ऑर्गन्स का भी मसला खराब कर देगा। आई समझ? अल्लाह ताला ने इसके सराउंडिंग में डबल मेम्ब्रेनस सैक बोरा दिया, एक दीवार दी इसको, इसके इर्द गिर्द, जिसको कहते हैं पेरी। पेरी मीन्स अराउंड, किसके अराउंड? हार्ट के। कार्डियम, पेरिकार्डियम। अच्छा, अब देखो, पेरिकार्डियम दे दी, ये लो, ये पेरिकार्डियम दे दी। क्या पेरिकार्डियम सिर्फ एक लेयर है? क्या सिर्फ एक मेम्ब्रेन है? नो, पेरिकार्डियम दो मेम्ब्रेन्स में डिवाइड है, फाइब्रस एंड सीरस। सीरस होता है जो फ्लूइड सिक्रीट कर पाए, ऐसी मेम्ब्रेन इसके अंदर हो जो फ्लूइड भी दे ना। एक होती है फाइब्रस, फ्लूइड नहीं देगी लेकिन वो स्टिफ होगी, सख्त होगी। पेरिकार्डियम के बिल्कुल बाहर वाली चीज, ये मैंने अभी पेरिकार्डियम पूरी नहीं बनाई, मैंने इसकी कुछ मेम्ब्रेन्स नहीं बनाई अभी, मैं बताता हूँ। होंगी अराउंड द हार्ट, ये समझ आ गई है। अब वो मेम्ब्रेन्स कितनी होंगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड वो क्यों उतनी होंगी दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा बुक में लिखा है, मैं क्वेश्चंस बना के आपको समझा रहा हूं। ओके, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम आ गई आपके पास। इस फाइब्रस पेरिकार्डियम ये क्या है? ये स्टिफ है। इसका फायदा क्या होगा? ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग या ओवर एक्सटेंशन। जब हार्ट पे ओवरलोड आ गया है खून का, तो उससे बचाएगा कि भाई इस फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाहर जो लंग पड़ा है यहां पे, जो लंग पड़ा है यहां पे, इसको नहीं मसला करना। जो बाहर किसी ऑर्गन है हार्ट की, अगर बिल्कुल सीधा हार्ट जाके दीवारों पे लगता, ऑर्गन्स पे लगता, उस हार्ट के मसल के अंदर ना इंपल्स चलती है, जब वो टच करेगा इंपल्स डिस्टर्ब होगी, जो तुम रिदमिक पंपिंग है वो डिस्टर्ब हो गई। तुम्हारा अब हार्ट अगर ऐसे पंप कर रहा है कि वो पंप ऐसे करे, यहां से भी पंप करे, यहां से भी पंप करे, तो वो खून उधर ही रहे। इसको कहते हैं एरिथमिक। मुख्तलिफ चीजें शहजादे, बहुत मजे की चीज ये, बहुत मजे की चीज। तुम्हें ईसीजी में भी बहुत मजा आने वाला है, तुम्हें ईसीजी बहुत यूनिक तरीके से कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये इस वजह से अल्लाह ताला ने दिया, इसके बहुत फायदे हैं शहजादे, समझ आ गई, ठीक है। ओवर स्ट्रेचिंग से बचाएगा। मैंने कहा कि पेरिकार्डियम में तुम्हें सिर्फ एक लग रहा है, मैंने लेकिन शुरू में लफ्ज यूज किया था, पेरिकार्डियम इज अ डबल मेम्ब्रेनस सैक। पेरिकार्डियम आगे दो मेम्ब्रेन्स में डिवाइड है। सर वो जो अब आगे दो मेम्ब्रेन्स में डिवाइड है, क्या वो भी आगे कुछ मेम्ब्रेन्स में डिवाइड है? हाँ है, लेकिन जनरली अगर मैं कहूं पेरिकार्डियम कितनी मेम्ब्रेन्स में डिवाइड? दो।
एक फाइब्रस, एक अंदर सीरस। सीरस मेम्ब्रेन आगे दो में डिवाइड है। तो चलो जरा लिखो यहां पे सीक्वेंस में लिखो। ये आपके पास है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या है, वो सबसे पहले तो फाइब्रस आती है, उसके बाद आपके पास आती है सीरस। फाइबरस वाली मैंने बना दी है, ये बाहर सबसे बाहर ये होती है, फाइबर्स, स्टिफ फाइबर्स की बनी हुई है। सीरस आती है, सीरस आगे दो में डिवाइडेड है, एक है पेराइटल, एक है विजरल। विजरल को सबसे पहले याद करो। विजरल वो मेम्ब्रेन है जो ऑर्गन, ऑर्गन यहां पे क्या है, हार्ट, जो ऑर्गन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, दैट इज विजरल। सबसे पहले ये लिख लो, विजरा ऑर्गन, तो विजरल जो ऑर्गन के साथ डायरेक्टली मेम्ब्रेन अटैच हो, करेक्ट। वही मेम्ब्रेन के थोड़ा हट के ऑपोजिट, थोड़े फासले पे जो दूसरी मेम्ब्रेन होगी ना, दैट इज अ पेराइटल। अब ये दोनों सीरस इसलिए हैं बिकॉज दे विल सिक्रीट अ सीरस फ्लूइड। उस फ्लूइड को मैं बोलता हूं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये हार्ट था, ओके, ये हार्ट था आपके पास। अब ये जो थी फाइबरस पेरिकार्डियम, सीरस भी आनी थी। जो सीरस है वो फाइबर, जो सीरस की जो पेराइटल है, फिर वो फाइबरस के नीचे होगी। ये लो, मतलब ये वाली फाइब्रस, ये वाली है ये सीरस की, लेकिन कौन सी वाली, पेराइटल। एक अब हार्ट के साथ डायरेक्टली होनी थी, डायरेक्टली 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 होनी थी ये मेरे पास क्या है सीरस की टाइप, जैसे पेराइटल थी सीरस। ये मेरे पास है विजरल, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑर्गन के साथ है। देखो हार्ट के साथ डायरेक्टली नहीं है, ये थोड़ा हट के। अब सीरस मेम्ब्रेन की पेराइटल एंड विजरल के दरमियान अब फ्लूइड होगा। क्यों? क्योंकि ये सीरस मेम्ब्रेन है, उन्होंने फ्लूइड बनाना है। तो यहां पे जो मेरे पास फ्लूइड होगा अराउंड, ये मेरे पास होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये जो है सीरस इसलिए था बिकॉज यहां पे क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या फायदा है जी इसका? इसका फायदा क्या है? नहीं, शुगल में बना दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला कहता है कि अकल वालों के लिए इसमें निशानी है। तो क्या हम इसको वैसे ही याद रख लेंगे फिर? नो। तुम्हारे हार्ट और इन दीवारों के दरमियान भी तो फ्रिक्शन हो सकती थी। वो तो तुमने चलो ठीक है उसको बाकी ऑर्गन से बचा लिया, लेकिन फ्रिक्शन वाला मसला तो अभी भी था। अल्लाह ताला ने, पता है क्या, अल्लाह ताला ने दो काम किए। अल्लाह ताला ने कहा कि जो विजरल है ना, इसको हार्ट की ना प्रॉपर लेयर बना दे। मैं बाकी बताऊंगा। हार्ट की जो वॉल है उसकी एपिकार्डियम जो है वो यही है असल में, विजरल। और अल्लाह ताला ने कहा जो पेराइटल है ना, उसके दरमियान एक फ्लूइड हो, ताकि वो पेराइटल को जब जोर से जाके हिट ना करे, जब वो पंप करे तो ये शॉक एब्जॉर्बर हो एक, तो ये फ्रिक्शन रिड्यूस करे। तुम्हारी जो आईलिड है, आईलिड जब बंद क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, तो अगर ये आईलिड की तुम्हारी आंख से फ्रिक्शन हो जाती तो तुम्हें जलन होती, हीट जनरेट होती, रगड़ खाती तुम्हारी आंख। अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या दिया? फ्लूइड दिया। फ्लूइड दिया, ये आंखों का जो पानी होता है वो दिया। गिली होंगे, अपनी आंखों पे हाथ लगाओ भी तुम्हारी टिप गिली हो जाएगी। दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग है। अल्लाह ताला ने यहाँ एक फ्लूइड दिया जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। हार्ट के अराउंड एक फ्लूइड है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। क्या आपको समझ लग गई? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। शादी समझ लगी? लगी समझ। अच्छा, देखो ना कितना मजे का है। अभी तक कुछ मुश्किल, तुम अगर इसको, हाँ तुम अगर इसको रट्टा मारे करो ना, यही तुम एक पैराग्राफ पकड़ लेते, तुम रीड करते ना, तुमने अपने तरीके से उस चीज को पढ़ना था। वो शहजादे तुम्हारे लिए एक बर्न आउट होना है, तुम्हारा दिमाग थकना है, तो ये सुकून है। ये तब इन चीजों की वजह से तुम्हारा ना फिर दिल करता है पढ़ने का, कि हाँ चलो कोई समझाने वाला है।
ठीक है ना, कुछ समझाने वाला है तो एक सुकून होता है। खैर ओके, तुम्हें ये चीजें थोड़ी सी बेसिक चीजें समझ आ गई। अच्छा अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। मैंने कहा था हार्ट एक पंप है, लेकिन अगर मैं एक चीज बोलूं, हार्ट का एक पोर्शन सिर्फ एक जगह पे पंप कर रहा है, हार्ट का कुछ और पोर्शन उस जगह के अलावा पूरी बॉडी को पंप कर रहा है। मतलब दो जगहों पे पंप कर रहा है। एक सिर्फ एक जगह पे कर रहा है, हार्ट का एक हिस्सा, हार्ट के पूरे हिस्से में से फॉर एग्जाम्पल दो हिस्से बना लो, एक हिस्सा राइट साइड वाला फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे कर रहा है पंप, और उसका लेफ्ट वाला हार्ट का पूरा हिस्सा वो पंप कर रहा है कहां पे, उस जगह के अलावा पूरी बॉडी की हर जगह पे। मतलब क्या, मैं इसको पंप नहीं, मैं इसको डबल पंप बोलूंगा। शहजादे यही बात हुई ना, डबल पंप। तो हार्ट क्या है, मेरे पास डबल पंप। हार्ट मेरे पास क्या है, डबल पंप। अगर आपको कोई अल्लाह का नेक बंदा ये बोले ना, ये जो हार्ट की जो लेफ्ट साइड है, ये बंदा था उसकी जो लेफ्ट साइड है, उस हार्ट की जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, उस हार्ट की जो लेफ्ट साइड है वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है। एमसीक्यू आ गया है, इट सप्लाइज ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। एमसीक्यू है। फॉर एग्जांपल आई विल राइट द स्टेटमेंट, ये लो, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, वेंट्रिकल बताता हूं मैं क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट supplies alpha option all parts of body, बीटा ऑप्शन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी लिख, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिख एक्सेप्ट लंग्स, एक्सेप्ट लंग्स। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, बीटा इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड तभी तो तुम इसको डबल पंप बोल रहे हो। मतलब राइट साइड ऑफ हार्ट लंग को करेगी, लेफ्ट साइड करेगी पूरे जिस्म के हर एक सेल में, लेकिन हर एक सेल में नहीं, सिवाय लंग के सेल के, सिवाय लंग्स के। समझ आ गई। मतलब हार्ट को जो तुम डबल पंप बोल रहे हो ना, तो हार्ट की जो राइट साइड है ये तुम्हारे लंग्स, लंग्स के लिए बायोलॉजिकल टर्म यूज होती है। अच्छा अब ये जो हार्ट पंप करेगा ना, और जो खून फिर पूरी बॉडी में दौड़ता है, चाहे राइट साइड लंग्स के अंदर दौड़ाए, उसको कहते हैं सर्कुलेट होना। वेसल्स के थ्रू जाएगा ना, ब्लड वेसल्स यहां से निकलेंगे, उसके थ्रू जाएगा लंग के पास। ब्लड वेसल्स का भी लेक्चर होगा कि वो किस तरह की बनी होती है, उसकी भी लॉजिक्स है काफी। अच्छा तो सर्कुलेशन है, अब वो लंग की तरफ जा रही है, तो लंग को पल्मो यूज होता है बायोलॉजी में, पल्मनरी सर्कुलेशन। तो डबल पंप मतलब ये पल्मनरी सर्कुलेशन भी करा रहा है, P.C लिख देता हूं मैं। और इसकी जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, अच्छा ये लंग के अलावा वो तो सिर्फ लंग्स में दे रहा है, ये वाली चीज पूरी बॉडी के हर एक हिस्से, मेरे मेरे पूरे नीचे डाइजेस्टिव ट्रैक, मेरा हर चीज, मेरा डायफ्राम, मेरी लेग्स के सारे मसल्स, मेरे थाई के सारे मसल्स, मेरे पैरों के, मेरे सर तक, मेरे ब्रेन को खून, सारा कुछ, मेरे हाथ को, एवरीथिंग ये दे रहा है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड को मैं क्या नहीं कह सकता, सिस्टेमिक सिस्टम, सिस्टम पूरा सिस्टम, मेरे मुख्तलिफ सिस्टम्स आ रहे हैं इसमें। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मैंने क्यों बोला आपको बताया, सर्कुलेट रहा है ना, खून दौड़ रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह दूंगा मैं। ये लो समझ आ गई। तो पता लगा डबल पंप क्यों बोल रहे हैं, पंप मोटर है याद, पता लग गया, पंप करेगा खून देगा, लेकिन डबल पंप क्यों, दैट इज द रीजन। हार्ट एक स्पेसिफिक पोर्शन एक जगह पंप कर रहा है, एक पोर्शन बाकी हर जगह उस जगह के अलावा। समझ लगी, डबल पंप इसको क्यों कहते हैं। अच्छा अब ना मैं तुम्हें इसी हार्ट के अंदर कुछ बताता हूं। अब हार्ट की जो ऊपर वाली साइड होगी दैट इज एट्रिया, जो नीचे वाली साइड होगी दैट इज वेंट्रिकल। क्या एट्रिया एक है, क्या वेंट्रिकल एक है, आंसर इज नो। एट्रिया दो है, वेंट्रिकल भी दो है। एट्रिया राइट एट्रियम, एट्रिया है प्लूरल वर्ड। मैं कहता हूं आपकी बॉडी में कितने एट्रिया हैं,
तो वो मतलब आपको प्लूरल वर्ड यूज करें, एक राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ओके। और आपका वेंट्रिकल भी, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का प्लूरल क्या होगा, वेंट्रिकल्स, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। मतलब इसको मैं 4 पोर्शन में डिवाइड करता हूं ऐसे। ये अब ये लेफ्ट को जा रहा है ना, इस बंदे की लेफ्ट साइड को जा रहा था, तो ये वाली चीज इसकी लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तुम्हारे पास राइट एट्रियम, ये तुम्हारे पास राइट वेंट्रिकल, ओके, समझ लगी। अब तुम देखो एक चीज, एक चीज, एक चीज, एक चीज, मजे की बात चेक करो। मैंने कहा ये तुम्हारा जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, अच्छा इसको छोड़ो, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले नाम बड़ा सीक्वेंस मेंटेन रखना है मैंने इस लेक्चर में। हर लेक्चर में कोशिश पूरी होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्टेबल रखना है। हार्ट की दीवार है ना, कोई दीवार है, हार्ट की अपनी वॉल, अपनी वॉल्स, अपनी वॉल्स। वो जो पेरिकार्डियम थी उसको छोड़ दो, हाँ पेरिकार्डियम की एक मेम्ब्रेन उसकी हार्ट की दीवार का, जो हार्ट की डायरेक्ट दीवार है उसका भी हिस्सा बना रही है एक मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम की। हार्ट की ना वॉल्स हैं, यहाँ पे हम वॉल्स बनाते हैं, ये वॉल्स वो आइसक्रीम नहीं है, ठीक है। अब आपका दिल करने लग जाएगा कि अब पढ़ते पढ़ते एक आइसक्रीम ही खाते हैं साथ, सही है। अच्छा, वॉल्स एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरी नहीं, पेरी नहीं, पेरी तो वो मैंने आपको बता दिया है। एपिकार्डियम ये हार्ट की अब डायरेक्ट वॉल है कि जिस पे तुम हाथ लगाओ तो तुम बोलोगे अब ये मैंने हार्ट को हाथ लगाया है। पेरिकार्डियम पे तुम हाथ लगाओगे वो तुमने हार्ट को हाथ नहीं लगाया अभी तक, समझ लो इस चीज को। ऐसी दीवार जिसको तुम हाथ टच करो तो तुम बोलोगे मैंने दिल को हाथ लगाया है, ठीक है। तेरी तेरी बात मेरे दिल पे आके लग गई, तो असल में वो एपिकार्डियम पे शुरू होती है लगना बात। हम कहते हैं ना कि यार तेरी बात ना मेरे दिल पे लगी, तो वो पेरिकार्डियम पे नहीं लगी अभी। पेरिकार्डियम को जब तुम टच करोगे दैट इज नॉट हार्ट। जब तुम्हारे एपिकार्डियम पे उसकी बात टच होगी ना, चाहे वो बात अच्छी हो चाहे वो बात बुरी हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तेरी बात मेरे दिल को लग गई, तो असल में वो एपिकार्डियम है जो फर्स्ट इनकाउंटर होता है उस प्यारी बात से या बड़ी कोई टॉक्सिक बात से, ठीक है। खैर आपकी एपिकार्डियम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो जो बात टॉक्सिक है ना, तो वो आपकी एपिकार्डियम क्रॉस ना कर पाए, बल्कि एपिकार्डियम एक रिपेलेंट का काम करे। एंड इट ऑल कम्स बाय ट्रस्ट इन अल्लाह, ओके। जब आप अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखते हो कि ठीक है बंदे बोलते, बंदे दिल दुखा सकते हैं, लेकिन आपने ये भी बात नहीं कि आपने अगले बंदे को डी वैल्यू कर देना है, थोड़ा सा खुद भी मेच्योर रहना है, ग्रेसफुल रहना है, ओके। एपिकार्डियम, एंड एपिकार्डियम के नीचे होती है मायोकार्डियम, ओके। मायोकार्डियम देखो, ये फॉर एग्जांपल ये बाहर वाली मैंने कहा था विजरल, असल में ये जो विजरल है ना दैट इज एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम की जो विजरल मेम्ब्रेन थी दैट इज एपिकार्डियम। हार्ट की डायरेक्ट वॉल, इसको तुम टच करो तो तुम बोल सकते हो कि ये हार्ट है। उसके बाद मायोकार्डियम, उसके बाद एंडोकार्डियम। अब ये क्या है, व्हाट आर दीज? एपिकार्डियम विजरल मेम्ब्रेन है, ये आपको चीज पता लग गई, ठीक है। सेल्स की बनी होगी, एपिथेलियम की बनी होगी, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। सो स्मूथ होती है बाहर से ये। और मायोकार्डियम, मायो स्मूथ इसलिए भी उसने आगे फ्लूइड के साथ टकराना है, तो फ्लूइड के साथ स्मूथली टकराए, ओके। मायोकार्डियम ये मसल्स की बनी है, स्पेशल मसल्स हैं ये। स्पेशल मसल्स ऐसे हैं कि ये एक्साइटेबल है। तुमने अभी तक पता क्या पढ़ा था कि तुम्हारे न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है सारा, न्यूरॉन का एक्सोन है, इसके अंदर इंपल्स चल रही है, अंदर एक्शन पोटेंशियल शहजादे इस मसल के अंदर भी चलता है। मसल का सेल है ना, मसल के सेल्स हैं, ये एक सेल आगे उसके एक सेल, सेल सारे जुड़ जुड़ के जुड़ के सारे सेल्स की एक चेन बनी हुई है। फाइबर्स में क्या होता है कि ब्रांच भी होती है, मतलब ये सेल्स की सारी लेयर है ना, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। क्या बता, पांचवें सेल से एक और ब्रांच उठ रही हो, उसका पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो एक ब्रांच बन जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जा रहा है, ये लेयर है पूरी, ठीक है।
यहां पे एक ब्रांच उठ गई बीच में, तो ब्रांच होते हैं। एंड इन सेल्स के दरमियान में ना जंक्शंस होती हैं, गैप जंक्शंस। क्यों? क्योंकि जो इंपल्स एक सेल में थी वो अगले सेल में जा सके। अगले सेल में जाएगी तभी तो वो सेल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी तो सारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर वो आगे सेल में नहीं जा पा रही तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको गुजरने में, एक सेल दूसरे सेल में। तो वो गैप जंक्शंस होती हैं, उसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये फायदा होता है उन डिस्क का, इंटरकैलेटेड डिस्क का। इनके अंदर क्या होती है? सबसे पहली चीज, ये ब्रांच्ड है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, इनके पास इंटरकैलेटेड डिस्क है। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है? गैप जंक्शंस है इनके अंदर। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, या आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, लॉजिकली पढ़ना, लेकिन रट्टा नहीं लगाना उधर भी आगे। गैप जंक्शंस होंगी, ये क्या करेगा? ये अलाउ करेगा इंपल्स टू पास। अलाउ इंपल्स टू पास, बस गुजरने देगा। अच्छा, समझ आ गई। अब ये तुम्हें समझ लग गई यहां तक, ओके। अब मैं कहां पे था? मैं आपको बता रहा था कि दीवार है। अच्छा, मायोकार्डियम मतलब कार्डियक मसल्स। तुमने टाइप पढ़ी थी ना, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में क्या फर्क है? हाँ जी, तो ये वो वाले कार्डियक मसल्स हैं। आई समझ? ओके। अब एंडोकार्डियम, अब उन मसल्स के नीचे एंडोकार्डियम, जो उस हार्ट के अंदर आने वाले खून के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी। सीक्वेंस तुमने बड़ा अच्छे से विजुलाइज कर लिया अभी तक, ठीक है। तो ये किस किस की बनी है? ये भी एक ना सेल्स की लेयर है, सिर्फ एक सेल्स की लेयर है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इनमें सेल्स होते हैं सिंपल स्क्वेमस, मतलब आप इन सेल्स को, फॉर एग्जांपल ये हार्ट की अंदर वाली दीवार मेरे सामने बड़ी मैं देख रहा हूँ। हाँ, अगर मैं साइड से देखूंगा तो वो और शेप होगी उसकी। साइड से अगर मैं देखूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक ना, ये ऐसे एक लाइन है, ठीक है। उस लाइन के अगर मैं ऊपर से देखूं, ऊपर से, फॉर एग्जाम्पल ये चीज है ना, तो मैं इसके ऊपर से देख रहा हूं, तो मुझे कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी शेप, ठीक है। अगर मैं, ए लाइन है, उसको मैं साइड से देखूं, मुझे ऐसे लगेगा ये बिकॉज ये जो ऐसे, मुझे जो ऐसे दिख रही थी ना, ये साइड से बारीक थी, यहां पे फूली हुई थी, यहां पे फूली हुई थी, ठीक है। तो मुझे, जब मैंने साइड से देखा तो मुझे इनकी बेली दिख रही थी, उसके अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा। अच्छा, ये हमें चीज पता लगा, ये सिंपल स्क्वेमस है। ये अंदर इसलिए होती है ना, ये सिंपल स्क्वेमस ना, इसके बहुत फायदे हैं। ये अब्जॉर्प्शन सेल्स में जाने के लिए ना, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ट्रांसफर होने के लिए बहुत आसानी पैदा करते हैं। दैट्स वाई एसेंशियल है। और उनका ना फायदा क्या है वो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज मैंने बता दी, एंडोकार्डियम। और ये बड़ी स्मूथ लेयर होती है, बड़ी स्मूथ। आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर भी यही होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर भी यही होती है, ओके। अच्छा, अब तुम्हें समझ लग गई है। तुम्हें दीवार, मैंने बेसिकली तुम्हें मैंने समझाना क्या था? वॉल्स। अब इधर आओ, मैंने कहा कि राइट एट्रियम, अब देखो ना, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा, सर आपने बोला कि जो लेफ्ट साइड है ये पंप करेगी कहां पे? तुम्हारी बॉडी के हर बाकी हिस्से में, ऐसी है। और सर फिर ये वाली चीज लंग्स में, ठीक है। लेकिन इस ब्लड के अंदर ये जो पंप करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, एक चीज, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ने लंग्स और बाकी बॉडी में नहीं भेजना, नो, भेजना इन्होंने है। सर ये कैसे भेजेंगे? यहां से कोई चीज लेके जाएगी ना, हाँ लेके जाएगी, लेके जाएगी। जो राइट वेंट्रिकल से लेके जाएगी ना, ये ऐसे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये होगा आपके पास पल्मनरी ट्रंक। पल्मनरी ट्रंक, पल्मनरी क्यों बोला? बिकॉज इसने लेके लंग्स में जाना है। ट्रंक इसलिए बोला बिकॉज ये मोटी है जरा, थोड़ी सी ट्रंक है, यहां से एक बेसिकली ट्रंक जा रहा है। अब ये पल्मनरी, पल्मनरी क्या है? आर्टरी। पल्मनरी क्या है? आर्टरी। क्यों? क्योंकि ये खून हार्ट से जो लेके जाती है ना, दैट इज आर्टरी। जो हार्ट की तरफ लेकर आती है दैट इज वेन। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। अच्छा, पल्मनरी आर्टरी है, मतलब पल्मनरी आर्टरी क्या होगी? एक यहां से राइट ब्रांच निकलेगी, एक यहां से लेफ्ट। अब मैं ये वैसे ऊपर बना रहा हूं, मैं अब आपकी फेडरल की बुक से आपको डायग्राम दिखाऊंगा, चेक करना फिर कैसे समझ आती। वो भी उस वक्त भी समझ आपको यहां पे सारी आ जाएगी।
आपको फिर अब बताऊंगा ये कैसे वो 3D स्ट्रक्चर क्या है असल में, सही है। तो उससे आपको वो चीज समझ लग जाएगी, जो चीज आपकी मतलब डायग्राम अगर समझ लो तो वो कैसे समझ लोगे, बेसिकली ये मैं कह रहा हूं। ओके अच्छा, तो पर ठीक है, अब ये जाएगी राइट लंग की तरफ, राइट पल्मोनरी आर्टरी तुम्हारा, राइट फेफड़ा, ठीक है, और लेफ्ट, और लेफ्ट आर्ट तुम्हारे लेफ्ट लंग की तरफ जाएगी, ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई। ओके, तुम्हारे हार्ट से दूर लेके जा रही थी ना ये, तो ये थी आर्टरी। क्या इस खून के अंदर ऑक्सीजन थी, सवाल ये। अच्छा, अगर ऑक्सीजन है फिर ये लंग के पास करने जा रही है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन सर लंग को नहीं चाहिए होता ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चाहिए होता है, उसका उसका तरीका और है, वो और तरीका है, वो अब एमबीबीएस में पढ़ोगे, वो छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारी क्यूरियोसिटी पैदा करो तुम्हारे अंदर। देखो देखो, लंग की तरफ ये क्यों भेज रहा है आर्टरी, क्योंकि लंग सांस ली, ऑक्सीजन देनी है ना खून को, ऑक्सीजन फिर खून, ओए होए, जब खून में ऑक्सीजन नहीं है तो खून ने जाना होता सारे जिस्म में, सर खून ने सारे जिस्म में जाना ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ लंग में जा रहा है, मतलब सिर्फ लंग वाले खून को ऑक्सीजन मिलेगी, जो मतलब राइट वेंट्रिकल से सारा खून लंग्स में जा रहा है ना, वो अल्टीमेटली लेफ्ट एट्रियम में आके लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है, ये चीज, मतलब वो जो ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, वो जो खून था उसका मतलब ये नहीं है उसने लंग और इसी में घूमते रहना राइट साइड में, नो, अब वो ये लंग से ऑक्सीजन पकड़ के क्या करेगा, हार्ट के पास आएगा। तो जो हार्ट के पास आता था मैंने कहा था वो वेन थी, लेकिन उस वेन में अब ऑक्सीजन है, पल्मनरी वेन में ऑक्सीजन है, लंग से आ रही है तो वो पल्मनरी वेन, उस पल्मनरी वेन में ऑक्सीजन है। तो एक चीज याद रखो, पल्मनरी ट्रंक जो था, पल्मनरी ट्रंक जो था, इसकी हमने दो ब्रांचेस बनाई, राइट लेफ्ट, राइट पल्मनरी आर्टरी, पी डॉट ए लिख दिया पल्मनरी आर्टरी, पी डॉट ए लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। इनके पास क्या ऑक्सीजन थी, नहीं, तभी तो लंग के पास जा रहे थे लेने के लिए ऑक्सीजन, एल्व्यूलाई वो सारा आपको पता है, वो सिस्टम सारा से वो अब मैंने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या, अब यहां से वो इसके इनके दोनों के पास क्या है, ये डी ऑक्सीजनेटेड, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तभी तो वो जा रहे हैं लंग के पास। ऑक्सीजन चाहिए क्यों थी, बायोएनर्जेटिक्स में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बताया नहीं था कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट के पास दो पाथवे होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए एटीपी बनाने के लिए, चाहिए ना, तो वो तो तुम्हारे हर जिस्म के हर एक सेल ने बनानी है, तो खून पहले जो सारे तुम्हारे जिस्म में जाना है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होगा सारे जिस्म में भेजना, पहले उस सारे खून को ऑक्सीजन तो दे दे, करेक्ट करेक्ट। नॉर्मली ना, नॉर्मली आर्टरी के अंदर ना, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरी के अंदर नॉर्मली, बहुत पते की बात बता रहा हूं, बहुत पते की बात बता रहा हूं, बट बिकॉज देखना लेफ्ट वेंट्रिकल में तेरे पास, मतलब देखना राइट वेंट्रिकल में तेरे पास क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड, डीओ लिख दिया, राइट एट्रियम ने तो भेजना ही राइट वेंट्रिकल में था, तो जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, अगर राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड आया है तो वो आया कहां से, यहां से आया था, राइट एट्रियम में कहां से आया था, बताऊंगा। अब वो जो ऑक्सीजन तुम्हारे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल ने भेजा था पूरी बॉडी में, वो कैसे चला गया हार्ट से, ओए होए होए होए, वो भी बच्चे, वो भी तो गया ना एक नाली के थ्रू, वो भी एक नाली के थ्रू गया होगा, उसको कहते हैं एओर्टा। अब उसके अंदर कौन सा ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड है, उसको एओर्टा बोलते हैं, उसको एओर्टा बोलते हैं। अब ये एओर्टा ये हार्ट से दूर जा रही है ना, तो आर्टरी है ना, एओर्टा इज एन आर्टरी, आर्टरी है, बड़ी आर्टरी लगा चीज है वो। अब वो एओर्टा ऐसे जाएगी और ऐसे लेफ्ट साइड पे कर्वेचर बनाएगी, फिर नीचे को हार्ट के पीछे से होके नीचे जाएगी, तुम्हारी बॉडी में फिर ब्रांचेस देगी पूरे जिस्म को,
आर्टरीज हार्ट से दूर जा रही थी, लेकिन उन आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बिकॉज वो लंग से होके आया है, अब गिरा है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम ने इधर भेज दिया। ओके, एक मिनट, राइट वेंट्रिकल, अब वो जो सारा खून तुम्हारी बॉडी में गया है ऑक्सीजनेटेड, वो सेल्स को देगा, ऑक्सीजन यूज हो जाएगी, जब ऑक्सीजन यूज हो गई तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन गया, तो वो उन वेन्स के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड यूज होके, वो आया राइट वेंट्रिकल में, वो कहेगा चल फिर लंग के पास ऑक्सीजन लेकर आ, ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन लेके आके फिर कहां गिरेगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कहेगा आजा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल कहेगा ऑक्सीजन मिल गई आजा सारी बॉडी में चल। हार्ट से दूर जाने वाली चीज आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से जो दूर जा रही थी दैट वाज पल्मोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट, जो ट्रंक से ब्रांच बनी, उनके अंदर थी वो आर्टरी, लेकिन उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कैसे मैंने प्रूव किया, तो ये एक्सेप्शन है, आर्टरी में वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एओर्टा, एओर्टा फिर सर को देगा, मेरे आर्म्स को देगा, मेरी गर्दन को देगा ब्रांच, फिर मेरे नीचे आएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देगा, फिर मेरी सारी टांगों में देगा, उन सारी आर्टरी जो हार्ट से दूर लेके जा रही थी, दोज वर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये भी चलो हार्ट से दूर लेके जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से दूर लेके जाएगा, लेकिन उस बेचारे के पास ऑक्सीजन थी ही नहीं यार, तो ये एक्सेप्शन है ना, याद कर लो, पता लग गया। अच्छा सही है। अब मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से दूर जा रही है लेकिन लंग के पास जा रही है, लंग के पास जब ऑक्सीजन एक्सचेंज करनी होगी ना, वो कैपिलरी वाली आर्टरी के बाद कैपिलरी आर्टरी, आर्टीरियोल छोटी हो गई, फिर कैपिलरी का नेटवर्क जहां पे एक्सचेंज, जहां पे ऑक्सीजन वो पकड़ेगा असल में, फिर वो कैपिलरी के बाद आएगी पल्मोनरी वेन बन जाएगी, क्योंकि अब वो हार्ट के पास आएगी। लेकिन ये पल्मोनरी वेन अब जो पूरी बॉडी की वेन्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल सारे खून यूज हो गया था ऑक्सीजनेटेड, अब वेन्स ने हार्ट की तरफ आना था, मतलब राइट एट्रियम की तरफ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर, तो वो हार्ट की तरफ रही है, तो वो क्या है, वेन, और वेन के पास फिर अक्सर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जो अब लंग से हो के हार्ट के पास आ रही है दैट इज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी, वो तो ऑक्सीजन लेके आ रही है, तो पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर। तो इन आर्टरीज के बाद कैपिलरी आई होगी जहां पे उसने ऑक्सीजन पकड़ी खून में डाली, फिर कैपिलरीज ने मिलके वेन्यूल्स बनाई, फिर वेन बनी, पल्मोनरी वेन। ओके, तो वो भी एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर मेरे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड भाई, समझ लगी। ओके, ऑक्सीजनेटेड वो कहां पे आएगा, वो लेफ्ट एट्रियम, मतलब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के पास ऑक्सीजनेटेड होगा। अब रट्टा लगाने को तो मैं तुम्हें ऐसे बता देता कहीं दोनों में ऑक्सीजनेटेड कर लो, इसमें डीऑक्सीजनेटेड कर लो, लेकिन फायदा कोई फायदा, ऐसे कुछ बताने का फायदा मुझे बताओ। तुम्हारे सिर्फ दिमाग में सर दर्द होगी, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम नफरत करने लग जाओगे मेरे से, तुम नफरत करने लग जाओगे मेरे से। आपको अगर ये पता लग गया ना कि नॉलेज को लेना किस तरह है, और अगर आपको कोई उस तरह नॉलेज नहीं दे रहा तो आपको नफरत होने लग जाएगी उससे, ये क्या कर रहा है, ये अपने रोल के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, समझ आ गई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है। अच्छा, अब ये देखो लेफ्ट एट्रियम, मतलब ये लंग से होके, अब तुम सीक्वेंस में आओ, राइट एट्रियम को छोड़ दो, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पल्मोनरी ट्रंक में गया, दो ब्रांचेस थी, राइट लंग की तरफ, लेफ्ट लंग की तरफ, लंग से ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन लेके वेन्स आके गिरी, पल्मोनरी वेन्स, नॉट सिंपल वेन्स, सिंपल वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो तुम्हारी बाकी बॉडी ने यूज करके बच गया होता है डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड है, वो लंग से होके आ रही है, पल्मोनरी वेन आके गिरेगी किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, ये चीज, पल्मोनरी वेन आके गिरी लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में खून आ गया, इन ट्रंक्स को छोड़ दो, इन नालियों को छोड़ दो, अभी तुम सिर्फ लेफ्ट एट्रियम इमेजिन करो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ना वॉल्व होते हैं। अब वॉल्व होते हैं, वॉल्व भी तुम्हें मैंने बताना है वॉल्व क्या होता है भाई, इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, और इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन से मुझे याद आया
हार्ट को फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। और इवॉल्व किन किन चीजों से जुड़ा है, अटैच्ड विद, ये भी मैं आपको बताना है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, अब वॉल्व ना यहां पे ना एक होता है कस्प, कस्प ना ऐसे कस्प होते हैं, फ्लैप, फ्लैप मतलब फॉर एग्जांपल हार्ट की सबसे अंदर वाली दीवार कौन सी थी, एंडोकार्डियम। ठीक है, ये एंडोथीलियम एक जो होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम उसकी बनी होती है। ठीक है, अच्छा वो एपिथेलियम आती है, उसकी दो लेयर्स आती हैं, दो दो लेयर्स आती हैं, बीच में ना आपके पास होता है समझ लो कनेक्टिव टिश्यू, उनको जोड़ के रखे। उसका फायदा ये होता है कि वो वॉल जो है ना वो थोड़ा सा शॉक अब्जॉर्बेंट बन जाएगा। लेकिन जैसे एक बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड था, तो वो पंप जो फूलेगा हार्ट तो उसको बर्दाश्त कर लेगा शॉक अब्जॉर्बर। वॉल को भी ये काम है, मतलब ये जो एपिथेलियम जो अंदर थी, अंदर वाली दीवार की एपिथेलियम थी, वॉल्व में आएगी। वॉल्व मतलब वॉल्व बनाए मतलब आके एपिथेलियम ऐसे आके वो जो वॉल्व है वो ऐसे कस्प बनाएगा। अब डिपेंड करता है वो कितने नंबर ऑफ कस्प बनाए। जो लेफ्ट साइड है ना उस पे होंगे दो कस्प, दो कस्प मतलब ये ऐसे ऐसे। और ये जो मैंने एक ऐसे बनाया है ये क्या किस चीज का बना है, ये ऐसे है ना तो ये वाली सरफेस भी इसकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, बीच में उनको जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दो चीजों को जोड़ के रखे, तो ये वाली और ये इसको जोड़ के रख रहा है, एक कस्प है। इस तरह दूसरा कस्प इसके साथ लगाओगे ऐसे। इसका फायदा क्या है, अच्छा सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं। अच्छा अब सवाल आता है, एमसीक्यू आता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वॉल्व है, बायकस्पिड, बायकस्पिड, बायकस्पिड। और बायकस्पिड, ये बायकस्पिड वॉल्व है। बायकस्पिड का दूसरा नाम है माइट्रल वॉल्व। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी होगा, क्यों है क्यों, दैट इज अनदर क्वेश्चन। मैंने लिखा बेनिफिट क्या है मैं बताऊंगा, बेनिफिट में आपको लॉजिक पता लग जाएगी क्यों है। ठीक है, कॉम्पोजिशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, कॉम्पोजिशन मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं विजॉल्व के अराउंड ना। मुझे याद आ गया ये फाइब्रो मस्कुलर ऑर्गन है, ये आपके पास क्या है, फाइब्रो मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर तो चलो सर इसके अंदर मसल्स है, फाइबर क्यों बोला है आपने, वो मैं बताऊंगा। मैं बोलूंगा जब अटैच्ड विद एंड वॉल्व्स के अराउंड, इसके अराउंड क्या है ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके अराउंड क्या है, एंड अटैच विद फाइबर्स मतलब कोलेजन और इलास्टिक के जो फाइबर्स होंगे, प्रोटीनेशियस फाइबर्स, वो भी को होंगे हार्ट के अंदर होंगे, बताता हूँ। तभी इसको मैं बोल रहा हूँ फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। अच्छा अब मुझे सिर्फ ये आपको चीज चलो समझ आ गई, अब कंपोजिशन हमें क्लियर हो गई। ओके, एंड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी होंगे, होंगे। इसमें कितने कस्प होंगे, तीन कस्प होंगे। ठीक है, इस तरह कोई तीन कस्प बने होंगे, समझ आ गई आप। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ठीक है, लेफ्ट साइड पे दो हैं, राइट साइड पे तीन है, कैसे याद रखना है, राइट साइड हार्ट का ज्यादा पोर्शन लेफ्ट साइड पे था ना, ऐसी है ना, तो वहां पे समझ लो वहां पे ज्यादा पोर्शन था हार्ट का। ठीक है ना, वहां पे वॉल्व कम होंगे, तो कम वाला दो था, उल्टा याद रख लो, राइट साइड पे हार्ट का कम हिस्सा था लेकिन इसमें वॉल्व ज्यादा होंगे, ट्राइकस्पिड कस्प ज्यादा होंगे, याद रह जाएगा, रह जाएगा। ओके, अच्छा लेकिन माइट्रल किसको बोलते हैं, एमसीक्यूज में अब आप ये कंफ्यूज होते हो। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में माइट्रल बोल दिया हुआ है कि माइट्रल वॉल में कितने कस्प हैं, अब आप दो लिखोगे तीन। अच्छा तो माइट्रल वॉल बीएमडब्ल्यू से याद रख लो, बीएमडब्ल्यू, डब्ल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, बीएमडब्ल्यू का जो पहले दो है बीएम, बाइकस्पिड माइट्रल, बाइकस्पिड माइट्रल, याद रह जाएगा। तो ये एमसीक्यूज मैंने आपके जो आपको मसले आने थे वो मैंने आपको पहले कर दिए, क्योंकि मेरा शहजादा कंफ्यूज ना हो। मेरे शहजादे ने जो हफ्ते बाद चीज सीखनी है, हफ्ते बाद कहीं निमोनिक बना रहा होगा, मैं इसको कैसे याद रखूं, मैं पहले ही बता दूं ताकि वो और किसी चीजों पे फोकस करे। ओके चलो, कंपोजिशन क्लियर होगी। बेनिफिट क्या है, मैं चाह अब देखो ना, खून आया लेफ्ट एट्रियम में ना, खून अब आंखें भूख लगती है, लेफ्ट एट्रियम पंप करेगी, वो खून लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पंप करेगी, खून लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगी। ऐसा नहीं होता, जब वो खून आता है ना लेफ्ट एट्रियम के अंदर तो वॉल्व खुले होते हैं ये, तो खून एट्रियम से गुजर के चल जाता है अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। हाँ, एंड पे जो 20-25% खून रह जाता है ना, उसको एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी ना, मतलब भेजेगी यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में खून आ जाएगा।
अच्छा, अभी तक वॉल्व खुले हुए थे। ये वॉल्व ओपन कब होंगे बंद कब होंगे कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब आपकी ईसीजी होगी प्रॉपर, वो उसको आपको समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल में खून आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने किस में भेजना था? ये पिंक वाली नाली पे, ये पिंक वाली नाली पे। अब मैं कॉन्टेक्ट करता हूं, अगर ये वॉल्व खुला हुआ है तो ये तो फिर एट्रियम की तरफ चलेगा। तो अब ये जो इस नाली में कम खून जाएगा, और ये नाली से तो सारे जिस्म में खून जा रहा था, तो क्या पता मेरे इस एंड वाले नाखून पे खून आया नहीं, इसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं, ब्लू हो गई है, मर जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। हाँ जी, पता लगा? इसको मतलब बंद करना है, इसको बंद करना है। इसी अंदर से दीवार से एक एक्सटेंशन निकलती है मसल्स की, जिसको बोलते हैं पेपिलरी। ये पेपिलरी मसल ना, ऐसे जैसे आपकी स्किन पे पिंपल नहीं लगा होता, पिंपल, ये ऐसी है, ऊपर पिंपल लगा होगा एक कौन शेप, पेपिलरी कौन शेप कह दो इसको, तुम्हारी बुक की लाइन नहीं है बल्कि ये पेपिलरी मसल। इस पेपिलरी मसल से एक फाइबर्स अटैच होते हैं जो वॉल्व के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं जाके। ये फाइबर है टेंडन लाइक, टेंडन लाइक, स्ट्रिंग लाइक। ये किसके बने हैं? ये कोलेजन एंड इलास्टिन के बने हुए हैं। जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, पेपिलरी मसल भी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कस, अब देखो खून चाह रहा है मैं इधर भी जाऊं, खून चाह रहा है मैं इस नाली में भी जाऊं, खून चाह रहा है मैं लेफ्ट एट्रियम में भी जाऊं, तो ये क्या करेगा? ये उस वॉल्व को, उस कस्प को लेफ्ट एट्रियम में खुलने से रोकेगा, वो पकड़ के रखेगा। नहीं, ये स्ट्रिंग उसको कह रही है नहीं तू ऐसी रह, ऐसी रह, तो ये बैकवर्ड फ्लो को बचाएगी। मतलब वॉल्व का बेनिफिट होता है कि एक ही डायरेक्शन में खून जाए। अगर यहां से इधर चला गया है तो तू वहां से इधर नहीं आ सकता। बेनिफिट क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो। कोडाए टेंडिनाए, इनका क्या कहते हैं? कोडाए, कोड्स लाइक होते हैं, ठीक है, और टेंडिनाए और पेपिलरी मसल से और वॉल से अटैच होते हैं। तो ये भी पता लग गया आपको। पेपिलरी मसल भी कॉन्टैक्ट करेंगे जब हार्ट के मसल कॉन्टैक्ट करेंगे, मायोकार्डियम, पता है तुम्हें, कॉन्टैक्ट करेंगे। क्यों कॉन्टैक्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि खून आगे नहीं भेजने से ज्यादा। अब इसको ऐसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वाह जा खून आगे जा, और ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ये रिंकलिंग मोशन, एमबीबीएस में पढ़ोगे, नचोड़ते हैं पकड़ के खून को, बचे ना कोई खून, निचोड़ के कॉन्टैक्ट, निचोड़ भी रहे हैं कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, जाएगा आगे तुम्हारी बॉडी में सप्लाई करेगा, ठीक है। और बैकवर्ड फ्लो करने के लिए बस दूसरी चीज ये थी कि वो उसको पकड़ के रखेगा। बस ये दो चीजें बताई मैंने, ये सिंपल चीज थी, ठीक है। ओके, अब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड में सारा बता दिया। अब सवाल ये है कि सर जब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, तो फिर भी तो वापस आ सकता है ना, तो मतलब इधर भी वॉल्व्स होंगे, यहां पे भी। सर फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जब जा रहा था वहां पे भी होंगे, होंगे। अब उनकी बात करो, देखो ना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो रखना है। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे तुम्हारे पास होंगे सेमील्यूनर वॉल्स, और इधर भी तुम्हारे पास होंगे सेमील्यूनर वॉल्स, ये दोनों के सेम होते हैं, सेमील्यूनर वॉल्स, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। अच्छा, ये वॉल्व अटैच किसके साथ थे? कोडाइड एंटेना के साथ, और वो फाइबरस चीज थी, एक फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। एंड इन वॉल्व्स के अराउंड भी एक फाइबरस रिंग होती है, ठीक है। अब ये तुम छोड़ दो, फाइबरस रिंग होती है, वो तुम छोड़ दो, ठीक है, ये तुम्हें पता लग गया। अच्छा, अब ये एनाटॉमी का ना कुछ थोड़ा सा चीजें रहती हैं, वो मैं बताता हूँ, सिंपल चीजें हैं। सेमिल्यूनर वॉल्व ये अब क्या है? ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे है, बेस पे, शुरुआत पे, मतलब एओर्टा की बेस पे सेमिल्यूनर। सेमिल्यूनर ल्यूनर कहते हैं चांद को, आधे चांद को, सेमिल्यूनर। आधे चांद की शक्ल के तीन कस्प होते हैं, तीन, वो इस तरह यहाँ पे ना बने होते हैं, तीन इसमें तीन इसमें, ठीक है। सेमिल्यूनर वॉल्व, ये भी क्लियर हो गया। ये भी वही इस तरह ही करेंगे कि वो उसको, और ये इनकी शेप ऐसी होती है। अभी प्रॉपर ये भी क्या करेंगे? बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे, सिंपल चीज है। अच्छा, समझ आ गई। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, हार्ट के अगर तुम बाहर से देखोगे ना, हार्ट के अगर तुम, जो वेंट्रिकल है ना, अब ये जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ऐसे है ना, इसको थोड़ा सा लेफ्ट एट्रियम ऐसे रोटेट करो, ऐसे,
और फिर राइट वेंट्रिकल भी ऐसे ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे बेसिकली ना। और थोड़ा सा ऐसे करो फिर हार्ट को, तो एट्रिया वाली चीज दोनों पीछे चले जाएंगी एंड वेंट्रिकल दोनों आगे आ जाएंगे। हार्ट ऐसे ऐसे इस पोजीशन में होता है ऐसे, ठीक है ना। ऐसे तो है लेकिन थोड़ा सा ऐसे है, समझ आई। तो वेंट्रिकल्स आगे होते हैं, एट्रिया थोड़े पीछे होते हैं। ये भी आपकी बुक की लाइन है, तो थोड़ा सा वो आपको मैंने समझा दिया। मदद करते हैं ना, मदद करते हैं पंप अच्छे से करने के लिए। ओके, समझ लग गई। राइट एट्रियम और वेंट्रिकल इसको कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। बीच में सल्कस होता है, यहाँ पे एक ग्रूव होगी, बाहर से अंदर से नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट का बाहर है ना, ये हार्ट का बाहर है, ठीक है। ये मेरे पास ये दो एट्रिया एंड वेंट्रिकल, उसके दरमियान में क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव सल्कस। सल्कस एक घड़े को कहते हैं, ठीक है। अब ये इसके ऊपर लिखा ना फैट लगा होता है, ये फैट लगा हुआ है। हार्ट को तुम बाहर से देखोगे ना तो फैट होगा। मैं तुम्हें फैट की जो बुक में डायग्राम बनी हुई दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इसी तरह इंटर एट्रियल फैट भी होता है सल्कस। बाहर से देखने वाली चीजें, ये बाहर से देखने वाली, अंदर वाली चीजें नहीं है ये। यहाँ पे भी सल्कस होगा और इसमें फैट होगा ऊपर, इस तरह यहाँ पे भी फैट होगा, इंटरवेंट्रिकुलर। अब अंदर से अगर मैं बात करूं, लेफ्ट वेंट्रिकल का खून राइट वेंट्रिकल से क्यों नहीं मिल रहा, मतलब अंदर हार्ट की दीवार है, बाहर वाली तो सल्कस है ना, वो तो बाहर से जब तुम हार्ट को देख रहे हो ऊपर फैट है, जब फैट को हटाओगे तुम्हें एक घड़ा दिखेगा हार्ट के ऊपर ही, सरफेस के, वो अलग चीज है, ठीक है। अब ये अंदर हार्ट के अंदर राइट वेंट्रिकल में जो खून है वो राइट वेंट्रिकल में क्यों नहीं जा रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल का खून इस पे क्यों नहीं जा रहा, इसका खून इस पे क्यों नहीं जा रहा। मतलब एक दीवार है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम दीवार को कहते हैं। इस तरह एट्रिया की भी इंटर एट्रियल, इंटर एट्रियल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मोलिक्यूल के फोर्सेस के दरमियान फोर्स, दो मोलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स, इंटर एट्रियल दो एट्रिया के दरमियान, इंटर एट्रियल सेप्टम दो एट्रिया के दरमियान वाली दीवार। तो ये भी याद रखना बच्चे। इसी तरह एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान भी एक दीवार होगी, उस दीवार के अंदर वॉल्स होंगे, वो पता है तुम्हें। तो ये सिंपल चीज है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गई, ये चीजें आपको चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब सवाल मेरा ये है कि वो जो पल्मोनरी आर्टरी गई थी राइट एंड लेफ्ट, मतलब दो पल्मोनरी आर्टरीज थी, तो पल्मोनरी वेन्स भी दो आएंगी? नहीं, चार आएंगी, दो लेफ्ट दो राइट। ये चीज थी एक, वो डिवाइड हो जाएंगी ना आगे जाके, तो ये याद रख लेना बस, ज्यादा याद रख लेना। उनके इसमें ना अभी एमबीबीएस में जाके आपको पता लगेगा कि वो कुछ और आर्टरीज गई थी, फिर वो भी यहाँ पे आई थी, तो वो मैं नहीं चाहता अब आपको मैं कंफ्यूज करूँ, ठीक है। तो बस याद रख लो कि दो राइट पल्मोनरी आर्टरीज, लॉजिक तो है ना, लॉजिक के बगैर तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एक राइट से आएगी, दो राइट से आएंगी, दो लेफ्ट से आएंगी, एंड ये पल्मोनरी वेन्स कितनी है, चार, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज कितनी है, दो राइट एंड लेफ्ट, एंड पल्मोनरी वेन्स कितनी है, चार, दो राइट दो लेफ्ट। सेमिनल वॉल्स भी आपको क्लियर हो गए। ये चीजें थी आपको अभी तक यहां तक बहुत अच्छे से क्या हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, एओर्टा गया, मैंने कहा था एओर्टा ऐसे आगे जाके ब्रांच होगा। ये था मेरे पास, ऐसे ऊपर जा रहा था ना, इसको कहते हैं असेंडिंग एओर्टा, ऊपर जाने वाला, असेंड करने वाला, जो ऐसे जा रहा था, असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। ये असेंडिंग एओर्टा है, और यहां पे वो एक आर्च बनाएगा, ये ऐसे, ये आपके पास है एओर्टिक आर्च, आर्च इसको कहते हैं आर्च। फिर ये डिसेंड करेगा, डिसेंड, अच्छा सबसे पहले जो यहां पे ब्रांच देगा ना, सबसे पहले किसको चाहिए, ओ भाई पहले हार्ट को तो दे दे ऑक्सीजन। तो एओर्टा सबसे पहले अपनी दो ब्रांचेस निकालेगा, कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी तो है ना वो बाहर जा रही है, दिल से दूर जा रही है, तो यहां पे बेस से आगे पास निकलेंगे कोरोनरी आर्टरी। तो वो हार्ट को देंगे, भाई हार्ट तू तो ले ऑक्सीजन,
हार्ट को भी मिल गया, पंप नहीं करना। अरे नहीं, वो पंप एम शुगर में कर रहा है। ओ भाई, पंपिंग के लिए एटीपी नहीं चाहिए होता, तो वो कहां से मिलेंगे भाई? उसको ऑक्सीजन तो दे दे, वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बना ले। रिलेट करो, पढ़ के आयो तुम बायोलॉजी, सारा सीक्वेंस था वो, सारा वो सीक्वेंस था, सारा वो सीक्वेंस था। ओके, अच्छा, अब यहां से वो 3 ब्रांचेस देगा, मेरे आर्म को देगा, मेरी गर्दन को देगा, मेरे सर को देगा। अब वो मैं पढ़ूं बताऊंगा आपको जो फेडल की डायग्राम में आती है, बस सारा कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डिसेंडिंग जब नीचे आ रहा होगा ना, फिर लिवर को देगा, फिर किडनी को देगा, फिर मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट को, मेरे इंटेस्टाइन सबको देगा, ठीक है। अच्छा, अब ना वो एक पोर्टल वेन का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पोर्टल पोर्टल लफ्ज का क्या मतलब, तसल्ली नहीं मिल रही सर जी, मैं मेरा भाई है ना आपका, बेफिक्र हो जाओ। फिर आपकी ना टांगों में जाएंगी, एक जा रही है आपकी टांगों में जाएंगी इलियक, ठीक है। सारा करके फिर वो सारा वो जो है ये चीज आपको मैं वो वहां से थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, वो उसका मसला नहीं है। इलियक जाएंगी, ठीक है, सारा खून लेके फिर इलियक वेन्स आके, फिर यहाँ से किडनी से लेके हेपेटिक वेन एक, और रीनल वेन लेके, अब वेन्स बनेंगी ना, सारा खून लेके आ गया, ट्रैक कोर्स में मैंने बता दिया सारा। अब वो ना नीचे से जो सारी चीजें आ रही, नीचे से जो सारी वेन्स आएंगी, हेपेटिक हेपेटिक होती है लिवर की, लिवर को भी खून देना था ना, तो लिवर को खून देने के बाद जो अब बच गई वो वेन है, जो अब हार्ट की तरफ आना चाह रही है, तभी तो वेन बोला है उसको। तो वेन आ रही है, किडनी से भी आ रही है, ठीक है, नीचे से सारे टांगों से जो भी अब खून दे के अब जो वेन हार्ट की तरफ आ रही हैं, वो सारी मिलके ना एक वेन बनाएंगे, उसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और किस में जाएगी? राइट एट्रियम में। अब मेरे अब एओर्टा ने तो ऊपर भी तो दी थी ना, मेरे सर को, मेरे बाजू को, मेरे ऊपर वाला पोर्शन सारा, तो यहाँ पे सारा खून दे के, ऑक्सीजन दे के, अब वो डिओक्सीनेट बच गया है, अब उसने हार्ट की तरफ आना है, ताकि वो राइट वेंट्रिकल की तरफ जाए, राइट एट्रियम में आए, फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ जाए, फिर दोबारा ऑक्सीजन ले, ऐसी है ना। तो वो सारा अब जो ऊपर से होके आके एक वेन बनेगी ना, दैट इज सुपीरियर वेना केवा। दोनों कहाँ खुलती हैं? राइट एट्रियम में, क्योंकि राइट एट्रियम में डिऑक्सीनेटेड चीज आएगी, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगी, फिर वो तो फिर जाके तो वो ऑक्सीजन लेगी, फिर वो ऑक्सीजन लेके फिर लेफ्ट एट्रियम के पास आएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में देगा, फिर अगेन ये सारा ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ये लार्जेस्ट वेन्स ऑफ द बॉडी है, याद रखना है। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट, बहुत मोटी होती है ये, ओके, डायमीटर इनका बहुत ज्यादा होता है। समझ लग गई ये चीज थी, कोर्स पता लग गया ना कि असेंडिंग एओर्टा, और उस वक्त उसने करोनरी ब्रांच दी, फिर आर्च, आर्च में उसने 3 ब्रांचेस दी, फिर नीचे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में उसने अब गट को देनी है, लिवर को देनी है, किडनी को देनी है, फिर जाते जाते इलियक में जाएगी, इलियक आर्टरी जाएगी, ठीक है। फिर वो सारी बॉडी में जाके, अब इलियक के आगे ब्रांचेस, इन आर्टरीज की ब्रांचेस होती है, वो नहीं मैं कह रहा फिमोरल ब्रांच, उस सारे वो छोड़ दो, ठीक है। फिर सारा फिर आके फिर वो दोबारा वेन रखे, नीचे से एक वेन बन जाएगी इंफीरियर वेना केवा, ऊपर से एक वेन बन जाएगी सुपीरियर वेना केवा, दोनों जाके राइट एट्रियम में जाके लग जाएंगी, ठीक है। ये चीज थी, और सारा फिर इसमें चीजें रिपीट होती रहेंगी। अब ये चीज क्लियर हो गई, अब हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से आपको इंशाल्लाह जो चीजें बच गई सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक जी। तो स्टूडेंट्स, अच्छा, अभी देखो ये दिल ना बाहर से है, मैंने दिल को अभी खोला नहीं हुआ, मैं दिल के अंदर नहीं गया हुआ अभी, सही है, ये बाहर से आपको इस तरह दिख रहा है। अच्छा, मैंने कहा था कि ना दिल ठीक है ओब्लीक होगा, और इसकी जो कोन है थोड़ी लेफ्ट साइड में, अब देखो ना ये ऐसे है, ये नेक, ये चेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो देखो ना ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, कौन से ब्लंट राउंडेड, तो ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये एक चीज क्लियर हो गई, उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने कहा था हार्ट ओब्लीक तो है, लेकिन अब उसका वेंट्रिकल ऐसे है कि वो एट्रिया से आगे है। अब देखो, ये सारा क्या है? राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, रेड वाला, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेकिन उसके पीछे ये देखो लेफ्ट एट्रियम। अब देखना जरा, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पे एक सल्कस था, उस सल्कस में ऊपर फैट था, तो ये आपको व्हाइट से फैट दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो ये आपको समझ लग गई, फैट भी पता लग गया, और ये दो वेंट्रिकल्स के दरमियान भी फैट आपको दिख गया, ये वाला, ठीक है, और ये एट्रिया के दरमियान भी दिख गया, ठीक है, और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी आपको फैट दिख गया। समझ आ गई? तो ये सारे सल्कस जो सारे घड़े हैं, इनमें फैट है। राइट एट्रियम में यहां से देखो, तो एक ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा आ रहा है, और नीचे से इन्फीरियर वेना कैवा, दोनों जाके ये एट्रियम में जा रहे हैं, ये इसमें जा रहे हैं, ये एट्रियम में। अच्छा, राइट एट्रियम रिसीव्स, यहाँ पे लिख दो
वीनस ब्लड, ठीक है। वीनस ब्लड कौन सा होगा जनरली? डीऑक्सीजनेटेड। फ्रॉम सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, थर्ड मैंने क्या लिखा हुआ है? कोरोनरी साइनस। ये क्या चीज है? हार्ट की ना पोस्टीरियर साइड पे, बिल्कुल अगर मैं इसको चेज करूं, ऐसे जाऊं तो हार्ट की पोस्टीरियर साइड जाएगी पीछे को, तो वहां पे पीछे जाके ना वो जो कोरोनरी आर्टरी ने खून दिया होता है, मैंने कहा था ना कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जो एओर्टा की जो पहली ब्रांच थी, एओर्टा की पहली ब्रांच थी, याद करो, याद आया? उसमें से ये देखो राइट कोरोनरी आर्टरी उसने ब्रांच दी हुई थी, दो दी थी ना, राइट दी थी लेफ्ट दी थी, तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होगी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी देखो क्या, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाले फैट के ऊपर से गुजर रही है, और वो उसकी मस्कुलेचर को खून देगी। तो जब खून दे देगी, जब ऑक्सीजन दे देगी, तो इसके अंदर वीनस ब्लड बच जाएगा ना, तो वो कोरोनरी साइनस बिल्कुल इसी के थ्रू पीछे, वहां पे कोरोनरी साइनस जाके एट्रियम के अंदर जा रहा होगा, तो वो भी राइट एट्रियम को वीनस ब्लड देता है। तो ये एक पॉइंट था, ठीक है। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए इसका। अच्छा, ये आपको समझ लग गई। ये इंफीरियर वेना कावा, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम, ये देखो पल्मोनरी वेन्स। ये राइट वेंट्रिकल ने जब पंप किया, तो ये इस वाले ब्लू में गया, ठीक है, इस वाले ब्लू में गया, ठीक है, इस वाले ब्लू में गया, पल्मोनरी आर्टरी है ये, ठीक है। की बुक में ना एक गलती उन्होंने ये की हुई है कि ये एक है, इसको दो में डिवाइड किया हुआ है, ये एक लेफ्ट जाएगी ऐसे, और ये एक राइट जाएगी। पल्मोनरी आर्टरीज मैंने कहा था दो हैं, ठीक है, ये क्या है? ये दो ही नंबर है। एंड पल्मोनरी वेन है, आर्टरी क्यों है ये? क्योंकि हार्ट से दूर जा रही है। हाँ, पल्मोनरी है तो मतलब इसके अंदर डिऑक्सीडेटेड ब्लड है, तभी तो लंग की तरफ जा रही है। और पल्मोनरी वेन जो है वो चार है, तो वो चार है ना, वो देखो ये दो यहाँ पे लेफ्ट वाली, दो राइट, ठीक है। तो ये आपको समझ लग गई। अब एक चीज देखो, राइट थी तो ये ऐसे गई, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अंदर से निकल के इधर जा रहा है, मतलब अगर तुम यहाँ वाले फ्रेम में देखो, बॉडी की राइट साइड पे क्या है? एओर्टा है। आप बोलोगे राइट साइड पे तो राइट वेंट्रिकल होता है, तो राइट साइड पे फिर पल्मोनरी, हाँ पल्मोनरी ट्रैक होना चाहिए था। नहीं, तो ये ओरिएंटेशन नहीं भूलनी। बेशक ये रेड वाला देखो ना, रेड वाला है, रेड कलर, रेड कलर किया हुआ है उसने, तो ये ना भूलना, ठीक है ना, ये ना भूलना। आपको समझ लग गई। असेंडिंग यहाँ पे उसने ब्रांच दी है, करोनरी है देखो निकल के आ रही है, देखो यहाँ से फैट के अंदर से दिख रही है, ये देखो, ये उसकी बेस से निकल रही है, तो करोनरी थी। और ये आर से जो मैंने कहा तीन ब्रांचेस निकली थी, ब्रेकियोसेफेलिक, और ये लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। ब्रेकियोसेफेलिक से क्या होगी? राइट कॉमन कैरोटिड, राइट सबक्लेवियन। यहाँ पे ये बस डायरेक्ट निकल गई थी, यहाँ पे ब्रेकियोसेफेलिक से निकलेंगी, तो ये याद रख लेना, ठीक है। ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, बीच वाली अगर पूछता है आर्क में जो मिडल है वो कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। अभी कॉमन कैरोटिड क्या है? ये आपकी नेक के पास जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जाएगी लेफ्ट, ये कॉमन कैरोटिड, ठीक है। फिर वो एक्सटर्नल चल जाएगी, इंटरनल चल जाएगी, वो ज्यादा चीज है। लेफ्ट सब क्लीवन क्या है? ये आपके बाजुओं में जाएगी, ये आर्म्स में जाएगी, या आपकी नेक में जाएगी, ठीक है। और नेक से फिर होके ये आगे ब्रेन में जाएगी ना, ठीक है। ये भी आपको, ब्रेक्यू सेफेलिक क्या है? ब्रेक्यू कहते हैं बाजू को, सेफेलिक कहते हैं हेड को। तो ये ट्रंक है, ये दोनों अभी यहाँ पे लदे लदे थे, राइट वाला एक कॉमन ओरिजिन से निकलता है, हाँ ये जाके आगे डिवाइड हो जाएगा फिर यही राइट कॉमन कैरोटिड में, राइट सबक्लेवियन में, ठीक है ना। तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको एमसीक्यूज हैं सारे आपके, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता था एओर्टा, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरीज लेफ्ट हैं, ये ट्रंक सारा कुछ अब आपको आता है। अब ये कार्डियक वेन है, एक लेफ्ट कार्डियक वेन है, ये जो ब्लू होती है ना वो वेन होती है, रेड जो होती है वो आर्टरी होती है। ये कार्डियक वेन बस ऐसे याद रख लो कि लेफ्ट कार्डियक वेन है, ठीक है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, डिटेल तो मैं इसकी आपको बहुत दे सकता हूँ, एमबीबीएस में आप ये पढ़ोगे लेफ्ट कार्डियक वेन क्या है, ओके। तो अच्छा, अब मैं ना फॉर एग्जांपल हार्ट की जो आगे वाली साइड होती है ना, ये कहते हैं वेंट्रल, इसकी पीछे वाली साइड भी होगी उसे कहते हैं डोर्सल, ठीक है। तो वेंट्रल जो है इट मींस फ्रंट, डोर्सल क्या है? बैक। आपकी कमर डोर्सल है, आपका पेट और आपकी चेस्ट वेंट्रल है, ठीक है। बल्कि ऐसे रहने देता हूँ, हम इस वेंट्रल वाले हिस्से को मैं काटूं, ऐसे पकड़ के ऐसे काटूं, ये
आधा करूं हार्ट को, तो मुझे हार्ट के अंदर से दिखेगा, ये देखो दिख गया। वेंट्रिकल्स दोनों के दरमियान एक सेप्टम है बीच में, मैंने कहा था ना ताकि खून मिक्स ना हो, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दीवार है। इनमें एक पेपिलरी मसल्स दिख रहे होंगे आपको, ये देखो, ये जो पिंपल्स की तरह है, ये देखो पेपिलरी मसल दिख गए। पेपिलरी मसल्स वॉल के साथ देखो कैसे अटैच, ये वॉल्स देखो, वॉल के साथ अटैच है कॉर्डाई टेंडिनाई की वजह से, समझ लगी। और ये वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ट्रंक जा रहा है, ये देखो उसके दरमियान ये सेमिन्यूलर वॉल्व्स हैं। हाँ जी समझ लगी, लग गई समझ सर, ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा, और ये एओर्टा होंगे, इसके भी होंगे, देखो ये ओटा के, ये ओटा के दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, ये देखो, तभी तो उन दोनों को कह रहे हैं सेमिन्यूलर वॉल्व्स, ठीक है। और ये लेफ्ट एट्रियम है, उसमें ये सारी चीजें बाकी सारी वही हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें। अब ये देखो ये एट्रियम के अंदर वो कैसे वो कैवा वेना कैवा खुला हुआ है इंफीरियर, और यहाँ पे सुपीरियर खुलेगा, कोरोनरी साइनस भी यहाँ पे कहीं खुलेगा, ठीक है। एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व दो तरह के हैं, एवी वॉल्व दो तरह के हैं, एक राइट एवी, एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान, ठीक है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, ये भी तो बता भाई, और लेफ्ट एट्रिया ये भी तो बता भाई, लेफ्ट तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर भी तो बताना भाई, जो बाइकस्पिड है, इसको आप माइट्रल वॉल्व भी कहते हो, जो मैंने आपको बीएमडब्ल्यू से याद करवाया है। बाकी ये देखो, ये आपके पास ट्राइकस्पिड जो है, ये एक यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो ये शहजादे आपके पास था। खुश रहो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे देना, कैसा लगा आज आपको ह्यूमन हार्ट का लेक्चर। मेहनत करते रहो।